कोई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। क्या आप रिजाइन करने जाएंगे आज? अरे यहाँ काम छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? क्या उल्टा सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं? आप दिमाग टूट रहा है। आज यहाँ पे क्या काम है? आप जो काम है देख लीजिए, खड़ा होकर देख लीजिए। मैं क्वेश्चन नहीं करना, मैं आपको कोई उल्टा सीधा काम करने लगे। क्यों का दलाली कर रहा है? कौन का दलाली कर रहा है? हटाइए यहाँ कैमरा, हटाइए कैमरा, हटाइए। अपडेट वैसा ही है, शेड्यूल प्रोग्राम वैसा ही है। कल 12 बजे या कुरान तलावत होगी 2 घंटा के लिए। फिर वो मस्जिद का नींव रखूंगी और मस्जिद का भित्ति स्थापन होगी। आज यहाँ रेजीनगर में आप ये जो जमीन देखने आए हैं, क्या इसके लिए पूरी बात हो चुकी है? कोई उल्टा सीधा बोलने का कोई कोशिश नहीं करे। जमीन देखने नहीं आया, या प्रोग्राम होगा डायस बनाने के लिए यहाँ आएगा। क्या जमीन देखोगे? हर रोज उल्टा सीधा क्वेश्चन क्यों कर रही? नहीं, किसी जमीन पे पढ़ेंगे, वहाँ सल्लानाश होगी। कल 12 बजे आपको नजर आएगा। कहाँ पे होगा थोड़ा बताइए। कहाँ पे होगा? कल 12 बजे आइए ना। बार बार एक ही सवाल पूछते हैं। यही है, यहाँ से देख लेंगे कहाँ हो। और जो चल रहा था कि आप रिजाइन करेंगे, इसका क्या अपडेट है? वो आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। मैं रिजाइन करेंगे, स्पीकर को पास जाऊंगी, वहाँ जाके आप बैठे, वहाँ देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में है, मेरा अधिकार है, मस्जिद बनाने का हक है। तो मैं हाईकोर्ट में जो जजमेंट आया, जो मेरा खिलाफ को आदमी कोशिश किया ये रुकने के लिए, तो हाईकोर्ट को ऑनरेबल जस्टिस ने साफ बोल दिया जो उनका हक है, उनका अधिकार है, अधिकार को रखना चाहिए। और स्टेट जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको बोले जो कल जो इतना आदमी आएगी, इनको ध्यान से शांत से होने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए बोल दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ का जो प्रशासन है, एसपी साहब है, जो थाना लोग का ऑफिसर इंचार्ज है, वो लोग मेरा करस्पॉन्डिंग किया, जोगाजोग किया। वो लोग मेरा पूरा सपोर्ट देगी। कुछ लोग तो उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं जो ये नहीं हो गया, होने नहीं देगा, पुलिस पकड़ लेगा, पुलिस मारेगा, तोड़ेगा, ये सब बोलते हैं। आज के हाईकोर्ट को जजमेंट आने के बाद सबको बोलने का बंद हो जाएगा। मस्जिद बनाना जो हर किसी के हाथ में है, बना सकते। कंट्रोवर्सी नाम को लेकर है, बाबरी मस्जिद कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप लोग कंट्रोवर्सी बनाते हैं। भारत का जो संविधान है, सब अपना अपना धर्म का सिद्धांत लेने का हक उनका ही है। मेरा कोई लड़का जन्म लेगी, उनका नाम क्या होगी तो आप सोचेगी ना, मैं सोचेगी? मैं तो सोचने वाला है। तो बार बार एक ही बात बोलने नहीं चाहिए। कल होगा फाउंडेशन, हाँ, शिलान्यास भी करेंगे आप। कल 11 बजे आइए। कल 11 बजे जी। तैयारियां कैसी है? सब कुछ पूरा देख लीजिए ना, तैयारी का काम चल रहा है, देख लीजिए जाके। दादा, एक सवाल आपके पार्टी से रिलेटेड। आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी के कहने पर आप ऐसा कह रहे हैं। इस आरोप को कैसे देखिए? कौन बोल रहा है? ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी को पूछिए। जो हुमायूं बोल रहा है, आप अटल बिहारी को वाजपेयी के आपका घर कैसा बुलाया? अटल बिहारी वाजपेयी कौन था? बीजेपी का सर्वोच्च नेता था, बीजेपी का प्रधानमंत्री था अटल बिहारी जी। तो उनको 98 साल के ये पार्टी बनाने के बाद उनको एनडीए में घुस के उनको लेके आके वो खुद उनको पाँव छू के प्रणाम किया, उनको माता जी को अटल जी प्रणाम किया। इसके बारे आगे जवाब देना चाहिए। बाद में मैं बीजेपी के साथ मेरा क्या रिलेशन है वो बाद में सोचेंगे। कल एक बड़ा दिन है हुमायूं कबीर के लिए, शक्ति प्रदर्शन होगा क्योंकि आप एक नई पार्टी भी बनाने वाले। पार्टी को बात काल कुछ नहीं बोलूंगी मैं। काल मेरा 1450 ईयर पढ़ रहा है कुरान का। कल 6 दिसंबर का कुरान जो नाजिल हुआ, उसी दिन से काल 6 दिसंबर 1450 साल पड़ रहा है। इसीलिए मेरा गर्व हो रहा है जो काल का दिन में कुरान जो 1450 साल टाइम आ गया, ईयर आ गया, तो इनके दिन में मैं कौम के लिए फिर एक बार नया बाबरी मस्जिद का लीम रखना, यही मेरा गर्व है, मेरा कौम का गर्व है। मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कौम का इज्जत बढ़ना चाहिए, मेरा कौम का अधिकार ठीक ठाक रहना चाहिए। अपनी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अपनी नेत्री ममता बनर्जी के लिए क्या मैसेज देंगे? कुछ नहीं मैसेज दूंगी, कल होने दीजिए, बाद में आने वाला टाइम में कि कोई पॉलिटिक्स के बारे में कोई बोलने चाहिए बोलेंगे। कल के बारे में ये कोई पॉलिटिक्स में कोई बात नहीं है। एकड़ के जमीन है ये जहाँ पर वापी हो भाई वो बाद में सोचेगी, मेरा क्या जरूरत है कितना एकड़ जमीन बोलने का। मैं इसलिए छोड़ के बोला नीम रखने के लिए, बोला नीम रखेंगे, सारा चीज अब बाद में खुलासा होगी। 25 बीघा जमीन के ऊपर इस्लामिक हॉस्पिटल होगी, मुसाफिर खाना होगी, होटल कम रेस्टोरेंट होगी, हेलीपैड बनेगी, पार्क बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी। वेट कर लीजिए ना, वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। मैं आने वाला दिन में ये सब काम करा के ही दिखाएंगे। कोई दिक्कत हो रहा है आपको यहाँ पर? कोई बाधा दे रहा है प्रशासनिक कौन बाधा देगा मुर्शिदाबाद में? हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। प्रशासनिक कोई दिक्कत अभी है ही नहीं। हुमायूं जी, आप बोल रहे थे कि सीएम आरएसएस का काम कर रहे हैं, इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहेंगे? एक रिपोर्ट आपको दे रहा है। ममता बनर्जी जो सीएम बना ना, जिसी दिन वो असेंबली का चुनाव था 2011 में, वो 13 तारीख में चुनाव का रिजल्ट हुआ, 13 मई 2011। उसी दिन स्टेट में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस था 458। ये 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज के दिन में सारे बांग्ला में, हिंदू इलाका में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस हो गया 12,000। इसीलिए अब मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए इतना डेवलपमेंट कर रहा है। थोड़ा दूसरा है, वो जो सरकारी कोषागार से पैसा खर्चा करके जगन्नाथ किसने बनाया? ममता बनर्जी बनाया, 250 करोड़ रुपए खर्चा करके। फिर वो परसों एक वीसी था, वीसी में मैं भी था, वो बुक गर्भो करके बोल रहा है जो सागर मेला है वहाँ 1700 कोटी टका टेंडर भी कर दिया। न्यू टाउन में 41 बीघा जाएगा जमीन, जो जमीन का आज का दिन में बाजार मिल रहा है 1100 करोड़ रुपया, वो भी एक मंदिर बनाने के लिए दे दिया। तो नई मस्जिद बनाएगी, इनका गुस्सा क्यों है? इनका बॉबी हकीम वो तो हिंदू है, वो बिहारी है, वो गोवा से जन्म लिया, उनका पिताजी गोवा से यहाँ आया, वो कलकत्ता का मेयर बना के रखा, वो खुद गुरबाग बना के रखा। वो क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी वो मेरा कोई सोचने का कोई जरूरत नहीं है। हुमायूं जी, मुख्यमंत्री जानता है कि बॉबी हकीम ने जो निर्णय लिया है मुख्यमंत्री के कंसल्टेशन से लिया है क्या? बॉबी हकीम ने जो प्रेस मीट करके आपको सस्पेंड करने की बात किया है, मुख्यमंत्री मालूम है उनको या उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से हो रहा है सब कुछ? हाँ, मुख्यमंत्री तो इनको जिला से दोनों को भेजा बॉबी हकीम के पास, जो बॉबी हकीम के साथ 6 महीना कोई बातचीत नहीं था नियामत हाजी का, हरिहरपाड़ा एमएलए का। वो कल रात में नियामत हाजी का निर्देश दिया जो तुम जाओ बॉबी हकीम के पास, और जो आखिरुज्जमान जो रघुनाथगंज के विधायक है, जो मंत्री है, वो मंत्री का क्या काम है उनको पूछिए। वो गाड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन उनको कोई फाइल इनिशिएट नहीं करने दिया अभी तक। 4 साल गुजरा गया। दूसरा एक सिद्दीकुल्ला चौधरी है, उनको भी पूछ रहा है, 9 साल से मंत्री है, वो नबी साहब के आदत में चल रहा है, दाढ़ी रख के, टोपी रख के, पीट के। लेकिन वो क्या काम किया? कितना मुसलमान के लिए 9 साल में क्या किया? 100 आदमी को नौकरी दिया, क्या किया? वो तो बोलना पड़ेगा। अगले दिन तो उनको इलेक्शन आएगी तो उनको जवाब मुझे चाहिए, तो जवाब उनको देना पड़ेगा। हुमायूं जी, 2% तृणमूल का वोटर था, लेकिन आपके आने से 24% वोटर आया है, तृणमूल का बना है मुर्शिदाबाद में। हुमायूं जी, तृणमूल से चले जाने के बाद वोट में प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा नहीं होगा वो मुझे बाद में सोचेगा, लेकिन मैं कुड़ी है 20 है एमएलए, 22 से दोनों भारतीय जनता पार्टी का है, गौरी शंकर घोष और सुब्रत मत उनको, बाकी सारे जो 20 है ना, 20 को 2 सन्ना में 20 होते हैं, तो वो 2 हटा देगी सन्ना और लगा देगी, समझे? हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। सीएम को कुछ बोलना चाहेंगे? यही कुछ नहीं बोलेंगे सीएम को।
एक्स होना चाहिए। 2026 में सीएम और सीएम नहीं बनेगी, शपथ नहीं लेंगे, उनका एक्स चीफ मिनिस्टर का तकमा लग जाएगा।